Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, all. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया। Fit and ठीक है, fine, sir. sir. How are you all? I am as you, sir. आप कैसे हैं सर? Nice. Yes, sir. How are you? That's great. Karnik Agarwal wrote this, and as you, further which nobody ask any more questions. So you understand the story of yours as others. Now we're going to start ahead. Okay, sir. चलिए, आप एक बार मेरे को इंश्योर करिए कि आपको मेरी आवाज अच्छे से साफ आ रही है. Then I'll start. Yes, sir. आवाज आ रही है आप लोगों को अच्छे से प्रॉपर? Yes, sir. Yes. आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है और ध्यान से चीजों को अच्छे से सुनेंगे तो बड़ा बेनिफिट होगा एंड में आपको. यू फील द यूटिलिटी ऑफ योर टाइम इज ऑफ वर्थ टू स्पेंड 1 hour with us. फर्स्ट क्वेश्चन, मेरा पहला क्वेश्चन है. आज मैं 3-4 चीजें करने वाला हूँ. द फर्स्ट वन इज LOC, which is locus of control. Secondly, I would randomly select 2 students to go for their personal interview on spot and I here at this forum. तीसरी चीज, in the beginning of the session I may start with some huge number of questions जो random कुछ questions होंगे brain locking, brainstorming के लिए. और उसके बाद in yesterday class, in the end, and I had one question with you all about simulation game Lost in the Sea, जिसमें मैंने आपको 30 articles के नाम बताए थे और आपसे पूछा था कि out of these 30 articles you need to select any 10. So which are those preferred 10 items you go for? ये मेरा एक प्रश्न था आपसे, जिसका आंसर मैंने अभी दिया नहीं है, मैं वो भी आज डिस्कस करूंगा आपसे. ठीक है, तो ये सारी 4-5 चीजें करनी है और टाइम बहुत प्रिसाइज है, सिर्फ 1 घंटे में ये सारी चीजें करनी है. तो आई विल स्टार्ट विद माय क्वेश्चन फर्स्ट. ठीक, मैं सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ. If you'll get a chance to learn any one skill in the world, right, and that you want to be a master of it, which would you pick? मैं repeat करता हूँ. If you would learn any one skill in the world in which you want to be the master of it, which that one skill would you pick? मैं प्रश्न अपना रिपीट करता हूँ. यदि आपको एक स्किल इस दुनिया में सीखनी हो, इस दुनिया में ढेर प्रकार, बहुत से अलग अलग प्रकार के स्किल्स हैं, यदि कोई एक स्किल आपको सीखनी हो तो वो स्किल कौन सी होगी, वो मैं जानना चाहता हूँ. सिर्फ एक स्किल यदि आपको सीखनी हो. एजुकेशन इज नॉट ए स्किल. एजुकेशन एक लर्निंग प्रोसेस होता है. वैसे भी सारे स्किल्स भी लर्निंग प्रोसेस ही होते हैं, बट एजुकेशन एक टूल है बेसिकली. इट्स नॉट ए स्किल सेट. स्किल सेट का नाम है, इट्स अ वेरी जनरल वर्ड. Sir, I will choose किसी ने to मुझे बोला है convince. कम्युनिकेशन विद एवरी लिविंग बीइंग, मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन. किसी ने बोला टू इन्फ्लुएंस एनीवन, मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन. चित्रांश जो पीपल स्किल्स, गुड इंटरपर्सनल स्किल्स की बात कर रहे हैं शायद, राइट? और लीव वेल. मेरा आंसर ये है, जैसे जब आप इन्फ्लुएंस की बात करते हो ना, तो ना किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहिए ना किसी से इन्फ्लुएंस होना चाहिए. बेटर ये होगा, डोंट फॉल इन लव विद अदर्स, यू शुड बेटर क्रिएट लव फॉर यू. दैट कॉल द बिगेस्ट एडमायरेशन, बिगेस्ट एस्पिरेशन और से बिगेस्ट एप्रिसिएशन. मैं रिपीट करूं अपने वर्ड्स को. मैंने अभी बोला है सबसे अच्छा एप्रिसिएशन क्या होता है, जो खुद के लिए हो. दूसरों के लिए तो होना ही चाहिए, कॉम्प्लीमेंट करना ही चाहिए, लेकिन खुद के लिए जो एप्रिसिएशन आप रिटेन करते हो वो लाइफ टाइम लॉन्ग लास्टिंग है ना, आप उसके साथ एंजॉय करते हो.
किसी ने बिजनेस, किसी ने प्रेजेंटेशन, किसी ने कम्युनिकेशन, किसी ने लाइफ, लाइफ वेल, ऐसे ऐसे अलग अलग लिखे हुए हैं। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक अभी रिसर्च दिखाता हूँ, देखना जरा ध्यान से, है ना। स्क्रीन पे दिखाता हूँ रिसर्च, और ये मेरी रिसर्च नहीं है, ये वर्ल्ड की जो मोस्ट पावरफुल कंट्री है अमेरिका, उनका ये रिसर्च है। और वो ये क्या कहते हैं वो देखो जरा आप लोग। ये देखो आप, कम्युनिकेशन स्किल लिखा है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। People says communication skills are the most important, but educational differences emerges on writing, logic and science. और उसके नीचे क्या लिखा है? Percentage of US adult who say skills are most important for children to get ahead in the world today by educational attainment, right? तो ये पूरे वर्ल्ड के अंदर जो एक रिसर्च हुई है, उस रिसर्च के माध्यम से ये पता चला है कि दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट जो स्किल सेट्स है, उसमें सबसे नंबर 1 पे कौन सी आती है? कम्युनिकेशन आती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये किताब बोलती है, ये रिसर्च बोलता है। ठीक, इसको देखो आप, ये दुनिया की टॉप 10 मोस्ट शॉर्ट आफ्टर सॉफ्ट स्किल्स में आती है। सबसे पहले गुड कम्युनिकेटर, वेल ऑर्गेनाइज, टीम प्लेयर, ऑलवेज पंक्चुअल, क्रिटिकल थिंकर, सोशल, क्रिएटिव राइटर, ये थोड़ा सा आपको फेडेड फॉर्म में दिख रहा होगा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेटर, इजिली अडेप्ट, और फ्रेंडली पर्सनैलिटी। मैं वापस आता हूँ आपके पास। जब मैंने आपको वाइल शोइंग ऑन अ स्क्रीन, जब मैं आपको कुछ अच्छा, ओके ओके ओके, सॉरी, आई फॉरगॉटन दिस, ये मैं चीज मिस कर गया था आज सेशन। अच्छा, ये बताइए मुझे कि वाइल शोइंग ऑन स्क्रीन, वो माय वॉइस वाज ऑडिबल टू यू ऑल गाइस? जब मैं आपको स्क्रीन पे जो शो कर रहा था, जब स्क्रीन पर, तो मेरी आवाज उस समय साफ आ रही थी आपको? ओके, नाइस, चलिए, हाँ ठीक है। तो आपने भी देखा ना, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रिसर्च बोलती है ऐसी। ये रिसर्च कहती है कि आप घर से लेके, मतलब सुबह से लेके रात तक में सबसे ज्यादा जो काम करते हैं आप, वो है कम्युनिकेशन। चाहे वो अपने परिवार में बात करते हो, अपने फ्रेंड से बात करते हो, आप प्रोफेशनल ग्राउंड पे लोगों से कम्युनिकेट करते हो या मिलते हो, आप वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, या फेशियल एक्सप्रेशन दे रहे हो आप, राइट, वट एवर, बट इन दैट ऑल यू आर डूइंग सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ये मेरा पहला क्वेश्चन था। चलिए, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपका। हाँ, मैं आता हूँ मैडम, आता हूँ, कार्निक अग्रवाल में कल के क्वेश्चन पे आता हूँ। अच्छा, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द बिगेस्ट लर्निंग यू लर्नड इन सो फार इन योर लाइफ, व्हाट इज द बिगेस्ट लर्निंग यू लर्नड सो फार इन योर लाइफ, जितनी भी आपने लाइफ अभी तक जी है, उसमें यदि आपको बोला जाए कि आपकी बिगेस्ट लर्निंग क्या है, तो मेरे को बताइए जरा, आपकी बिगेस्ट लर्निंग क्या है अभी आज तक की, जो आपने महसूस करी है, फील किया है, देखा है, आइडेंटिफाई करा है। अंकित जी, बताता हूँ अंकित जी। हाँ हाँ, सर्वाइवल पे आ रहे हैं कार्निक, है ना, इसके ठीक बाद सर्वाइवल वाली क्वेश्चन पे बात करेंगे। अच्छा, चलिए, ये राहुल तिवारी जी का आंसर आ गया मेरे पास, टू मेक हिम पीपल रिमेम्बर फॉर मी लॉन्गर। अच्छा, मतलब हम चाहते हैं वे दूसरे याद रखें, ठीक है। आर्ट ऑफ लर्निंग, टू लर्न फ्रॉम ओन एक्सपीरियंस। अच्छा, गुड। इफ यू आर रिच, एवरीवन डिमांड्स यू, इफ यू आर नॉट देन वाइस वर्सा। ओके, दूसरों की बातों को समझ पाना, गुड। डिसिप्लिन, नाइस। ह्यूमन साइकोलॉजी, टाइम मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस ऑफ स्मॉल स्मॉल थिंग्स। ओके ओके, गुड गुड। देखो, ये कहते हैं ना कि जो 1000 किताब आपको सिखा नहीं सकती दोस्तों, जो आपको 1000 किताबें नहीं सिखा सकती, वो आपको जिंदगी सिखा देती है। ये फिलॉसफी नहीं है, फैक्ट है। आप भी ने महसूस किया होगा इस चीज को। किताबों से हम जो दूसरों की लिखी हुई चीज को जब आप पढ़ते हैं ना, तो आपका दिमाग अलग तरीके से चलता है। दूसरी की चीजों को पढ़ के हम खुद को 100 या 1000% कन्विंस नहीं कर पाते। मेरी एक आपको सलाह है, और मैं कुछ होता नहीं हूँ आपको ये बोलने वाला, लेकिन फिर भी आप मेरी 1% भी बात को एक्सेप्ट करें, बिलीव करें, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सभी से, और ये स्ट्रांगली सजेस्ट भी कर रहा हूँ, साथ में एडमिट कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट, पर सिर्फ एक रिक्वेस्ट के फॉर्म में बोल रहा हूँ। अभी तो आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं। फ्यूचर में आने वाले कुछ सालों के बाद
कभी समय नहीं मिलता, इंसान कभी रिलैक्स नहीं हो पाता, मतलब इंसान भागती दौड़ती दुनिया में कभी रिलैक्स हो नहीं पाता, सोचता है कि अब समय मिलेगा तब कर लेंगे, तब समय मिलेगा तब ये हो जाएगा, कभी कुछ समय नहीं मिलता, प्रेफरेंसेस सेट करने पड़ते, टाइम मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, राइट। आप किताब जरूर लिखिएगा अपनी लाइफ के बारे में, और यदि आपको किताब लिखने का टेस्ट हो तो मैं आज आपसे स्क्रीन पर एक 4 क्वेश्चन का कलेक्शन मैं आपसे शेयर करूंगा, उसका नाम है ऑटोबायोग्राफी, जिसका अदर वर्ड्स में उसका नाम है हु एम आई। यदि इन चारों क्वेश्चन के आंसर्स यदि आपने लिख लिए तो इन फ्यूचर आप चाहो तो अपनी खुद की किताब पब्लिश कर सकते हो। आर यू गेटिंग माय वर्ड्स? मेरी बातें समझ में आ रही हैं? अब आई क्लियर विथ माय वर्ड्स एंड लाइंस? ठीक है, तो मैं आपको 4 क्वेश्चन शेयर करूंगा और उस क्वेश्चंस के नाम है हु एम आई ऑटोबायोग्राफी। इफ यू शैल राइट द ईच क्वेश्चन इज ऑफ कलेक्शन ऑफ 4-5 क्वेश्चंस, मतलब एक प्रश्न है, नाम उसका सिर्फ एक है, लेकिन वो 4-5 चीजों से मिल करके बना हुआ है, तो उसकी फुल लेंथ राइटिंग आपको करनी है, उसकी आपको फुल लेंथ राइटिंग करनी है। मतलब आपने मान लो ये टारगेट कर लिया कि मैं एक हफ्ते में एक ही क्वेश्चन का आंसर लिखूंगा, चलेगा? ऐसे कम से कम 4 हफ्ते, 2 महीने, 3 महीने में यदि आपने चारों क्वेश्चन के आंसर्स लिख लिए तो आपको रियलिटी में खुद के बारे में पता चल जाएगा कि हु यू आर, व्हाट यू आर, व्हाट इज अबाउट यू। ये प्रश्नों के जवाब आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, और जितनी समझ खुद के बारे में बढ़ती है इंसान उतना ही मैच्योर होता जाता है, और मैच्योर डायरेक्ट सक्सेस का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये हो गई आज की सुबह की ज्ञान, है ना। अब आते हैं कल के क्वेश्चन के ऊपर। ये सुबह का ज्ञान था जो अभी मैं आपसे शेयर कर रहा था। कल के क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। हम लोगों के पास 30 आर्टिकल्स के नाम दिए हुए थे, इसमें मैचेस्टिक पहला, वो आग आप देखते होंगे, वो मैन वर्सेस वाइल्ड बेरी गिल्स का, तो उससे पहला तो आपके पास माचिस तो होनी चाहिए बॉस। अब वो वहाँ पत्थर लेके यूज करता है, आपके पास माचिस है, यदि ऑप्शन में दिया है तो माचिस तो होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, अरे बहुत बढ़िया कृष्णा, बहुत बढ़िया कृष्णा सेन जी, बहुत अच्छी किताब। क्या किताब का नाम है आपके कृष्णा जी? व्हाट्स द नेम ऑफ योर बुक? कौन सी किताब लिखी है आपने? टाइटल शेयर कर सकते हैं आप? अच्छा, ब्रेक लिमिटेशंस, इज दिस पब्लिश्ड or you are still in writing? अच्छा, अच्छा अभी पब्लिश, ओके, अच्छा पब्लिश अभी करना है। अच्छा, ये आपने लिखा है योगेंद्र जी? ख्याल खूबसूरत है। अच्छा, मेरे के स्टूडेंट ने लिखा है लफ्जों के धागे, लफ्जों के धागे। उसने एक पुस्तक, बहुत अच्छे एक पोयम की कलेक्शन है, उसने लिखा है, और अभी वो लड़का जो है वो IIM बैंगलोर में है, लेकिन इंग्लिश बहुत अच्छी है उसकी, लेकिन किताब हिंदी में लिखा है। कोई जरूरी नहीं कि जिसकी इंग्लिश अच्छी हो वो किताब इंग्लिश में ही लिखेगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट कहीं नॉर्म्स नहीं है, वो तो आपके टेस्ट के ऊपर है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपने भी किताब लिखी निशा जी, अरे वाह बहुत बढ़िया। जब 9th में थी तभी आपने लिख लिया था? अच्छा, सिर्फ 10 पन्ने की है। आपको पता है वो 10 पन्ने वाली बात आपने बोली तो मुझे याद आ गया, वो दो एक लेडीज के बारे में, दे बोथ वर सिस्टर्स और वन हैड डाइड, काफी पहले उनकी डेथ हो गई, एंड शी वाज नॉट आई मीन फीलिंग गुड अंडर ट्रीटमेंट। वन फाइन डे शी गॉट, मतलब शी शी लेफ्ट द वर्ल्ड, और उसके बाद उनका एक बॉक्स था, उसकी जो बड़ी बहन थी उसने उस बॉक्स को खोला एंड शी फाउंड देयर वाज अ बुक, और उसकी छोटी बहन कुछ कुछ कभी कभी लिखती थी, और उसने अपनी जिंदगी भर में कुल 7 पोएम्स लिखी थी। अपने जिंदगी में उस लड़की ने सिर्फ 7 पोएम्स लिखी थी, और उसकी जो बहन थी उसने सोचा कि मैं अपनी सिस्टर के ट्रिब्यूट देने के लिए उसने इस किताब को पब्लिश करा दिया। और आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों कि वो जो किताब उसकी जब पब्लिश हुई तो वो किताब जो है ना, उसका 1 मिलियन उसकी कॉपी विद इन 24 आवर्स सोल्ड आउट हो गई, और आज तक की ये 10th मोस्ट हाईएस्ट सेलिंग बुक्स में से एक था। जैसे हिटलर की किताब जब रातों रात जब पब्लिश हुई, उसकी किताब 3.5 मिलियन लोगों ने एक साथ खरीद ली, जो कि हिटलर आपको पता है ना, हिटलर किस नाम से, किस किस कारणों से जाना जाता है, और ये 10th हाईएस्ट मोस्ट सोल्ड बुक्स में से एक थी विद इन 24 आवर्स, राइट। ठीक है, तो ऐसा कभी कभी हम लोग खुद को बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं, हमें लगता है जो हमने लिखा है वो हमारी चीज इतनी खास नहीं होगी, लेकिन आपको नहीं पता ना दुनिया को कैसी लगेगी, वो आपको नहीं पता। मार्केट प्लेस कौन सा है? वर्ल्ड मार्केट प्लेस है, जब तक वो चीज लोगों के पास आएगी नहीं, पता कैसे चलेगा लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं या उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप शेक्सपियर को ही देख लो, शेक्सपियर ने इतनी ढेर सारे काम किए हुए हैं, खुद 8th स्टैंडर्ड पास था, बाद में उसने, आज लोग उसकी किताब पढ़ करके पोस्ट ग्रेजुएशन, मैंने खुद किया है पोस्ट डॉक,
इंग्लिश से किया है, और बिना उसकी किताब पढ़े आपको नहीं मिल सकता, डिग्री नहीं मिल सकती। और उन्होंने खुद क्या किया था, 8th पास थे, बाय प्रोफेशन ही वाज रिफर्ड। और डॉक्टर जॉनसन इन 1817 रॉट अ बुक ऑन हिज लाइफ, द प्रीफेस टू द शेक्सपियर, उन्होंने किताब लिखी और उन्होंने ऊपर में ये लिखा कि आई कैन नॉट forget a man who wrote golden words, who wrote in golden words so many books। मतलब एक तरफ क्रिटिसाइज कर रहे हैं और दूसरी तरफ अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो जो ऑनर है, जो रिस्पेक्ट है, जो प्रोफाउंड रिस्पेक्ट है, जो रेट्रो रिस्पेक्ट है, वो तो मिलती है आपकी बातों पर, ना, आउट ऑफ दी वे जाकर के चीजें। चलिए, ये भी ज्ञान की बातें थी। अभी तक क्लास स्टार्ट नहीं हुई है बाय द वे। अब आते हैं कल के क्वेश्चन के ऊपर, राइट। एक मिनट, कुछ लोग और भी जुड़ रहे हैं। जो एक जस्ट 1 मिनट, नाइस। तो कल का जो सेशन में जो मैं आपसे 30 आर्टिकल्स में क्वेश्चन जो पूछ रहा था, उसमें फर्स्ट क्या आपको चूज करना है, मैचस्टिक। सेकंड आपको चूज करना है सेविंग मिरर, इसलिए क्योंकि आप रिफ्लेक्शन के साथ आप एसओएस मांग सकते हो। आप यू कैन आस्क फॉर हेल्प टू समवन। मॉस्किटो नेट जरूरी है, एक बहुत अच्छा प्रॉपेलेंट का काम करता है मॉस्किटो नेट, एंड दैट वुड सेव यू फ्रॉम छोटे, मतलब जो भी और दूसरी चीजें, उससे आपको सेव भी करेगा। फिशिंग करने के लिए भी काम आ सकता है, ट्रैपिंग करने के भी काम आ सकता है, और इसको यदि आप जलाते हो तो काफी लंबे समय तक इसमें कार्बन ये प्रोड्यूस भी करेगा, है ना, और डिफ्यूमिंग होगी इसकी ब्लैक। तो इससे भी आप एक एसओएस भेज सकते हो। 25 लीटर कंटेनर ऑफ वाटर, ये बहुत इसेंशियल है, क्योंकि आपको पानी फ्रेश मिलना नहीं है वहाँ खारा पानी होगा, सॉल्टी वाटर होगा, जो आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है। तो चौथा वाला भी रिक्वायर्ड है, जो आपको रखना चाहिए अपने साथ। केस ऑफ आर्मी राशन, राशन की भी कोई खास जरूरत नहीं, बाद में और देखते हैं, क्योंकि लाइफ बचेगी तो राशन की जरूरत पड़ेगी। मैप्स काम करेंगे क्या, जब हम ओशियन के अंदर हैं, सी के अंदर, तो मैप का भी हम करेंगे क्या? हम वहां तक खुद को पहुंचा तो सकते नहीं, हम तैर के वहां तक जा सकते नहीं है, राइट। 2 बॉक्सेस ऑफ चॉकलेट बार्स की जरूरत जरूर हो सकती है, क्योंकि चॉकलेट जो बार्स होंगी, या 2 में से आप एक ऑप्ट कर सकते हो। केस ऑफ आर्मी राशंस, है ना, राशंस, या तो 2 बॉक्सेस ऑफ चॉकलेट बार्स, क्योंकि कैलोरीज ज्यादा होती हैं और ये आपकी एनर्जी को फुलफिल, आपके बॉडी को एनर्जाइज कर सकता है। मतलब आपने एक चॉकलेट खाई और आपका एक काम हो गया, मतलब पूरे दिन का काम हो गया, जितनी कैलोरीज बॉडी को रिक्वायर्ड थी इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी, दैट कुड बी फुलफिल्ड बाय टेकिंग चॉकलेट बार्स। किट और पोल की जरूरत नहीं है। हाँ, किट और पोल ले सकते हैं। यदि हमने किट और पोल ले लिया तो मॉस्किटो नेट की जरूरत नहीं है। फिर आप मॉस्किटो नेट को हटा दीजिए और किट और पोल ले लीजिए, क्योंकि इससे पोल से एक डिस्टेंस भी, आप एक डिस्टेंस पे रख करके चीजों को एक्नॉलेज कर सकते हैं। मॉस्किटो रेप्लिटेंट की जरूरत कोई खास है नहीं। फ्लोटिंग सीट कुशन, सीट कुशन एक बहुत अच्छा सीट कुशन एक बहुत अच्छा जो है एक आर्टिकल है, जो कि मैं जो बोल रहा था, कार्बन ऑक्सीडाइज करने के लिए बहुत अच्छा एक आर्टिकल है। लेकिन इट डिपेंड्स, क्योंकि आपने इसके लिए फिशिंग किट और पोल ले रखा है पहले से। 10 लीटर केन ऑफ ऑयल एंड गैसोलीन मिक्सचर, ये आग जलाने के बड़ा अच्छा काम आएगा, इसको रखना चाहिए। ट्रांजिस्टर की कोई खास जरूरत है नहीं, क्योंकि सामने वाले के पास होगा तभी आप उसको सेंड कर पाएंगे। प्लास्टिक शीटिंग और कुशन में कोई एक ऑप्ट कर लेना चाहिए। शार्क रिप्लेटेंट की जरूरत नहीं है, रम की जरूरत नहीं है, हम वहाँ पिकनिक बनाने के लिए गए नहीं है। नाइलन रोप, ये हो गया हमारा, जो हमें कार्बन ऑक्सीडेशन की जरूरत थी, वो नाइलन रोप, किट पोल और जो ये मॉस्किटो नेट, इन सब का काम एक ही था, या यूं कहें कि एक और जो प्लास्टिक शीटिंग, उसका काम भी वही था। कैंडल की जरूरत नहीं है, कैंडल आप वहां पे इग्नाइट नहीं कर सकते। कोल्ड ड्रिंक की, फिर मैंने कहा वही, यू आर नॉट देयर फॉर पार्टिंग ऑल। सीजर नो, हैमर नो। मोबाइल पावर बैंक, मोबाइल पावर बैंक वुड से यस, वुड से यस, है ना। नहीं, पावर बैंक की भी कोई खास जरूरत नहीं। करेंगे क्या, बात किससे करेंगे, नोबडी इज देयर, है ना, अराउंड यू। फर्स्ट एड बॉक्स में, है ना, मे हैपन, हो सकता है। अ पेयर ऑफ बाइलिकुलर, अब बाइकुलर नहीं ले रहे आप तो सेविंग मिरर ले लिया, दोनों का काम एक ही है, मोर और लेस, राइट। फाइल कैरिंग कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट ऑफ योर ऑफिस, जब लाइफ बचेगी, जब जान है तो जहान है। कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स तो तब रहेंगे ना जब मैं बचूंगा। अंडर वाटर डिजिटल कैमरा, तो वहां पे कोई लाइफ, हम सी एक्सप्लोरेशन के जो गए नहीं है ना, कि हम अंडर वाटर एक्सप्लोर करेंगे, एनिमल्स को देखेंगे और स्पीसीज को देखेंगे। वुडन प्लैंक नो। इमरजेंसी लाइट, लाइट का काम मैचस्टिक कर ही रहा है, और आपने गैसोलीन ले ही रखा है 10 लीटर्स। ब्लैंकेट वुड यस, वुड से यस। चॉपिंग नाइफ 100% यस, 100% यस। देखा है ना, चॉपिंग नाइफ, दो चीजें तो एकदम इसेंशियली जरूरी है, एक मैचस्टिक और दूसरा चॉपिंग नाइफ। और लोकल एंड डायरेक्ट डिक्शनरी, नॉट मच। अब आपको देखना होगा जितने मैंने बताया उसमें से टोटल 10 हो गए या नहीं हो गए। तो एक हो गया मैचस्टिक 1, सेविंग मिरर 2, कंटेनर ऑफ वाटर 3, और केस ऑफ आर्मी राशन यदि ले लिया तो चॉकलेट बार्स नहीं लेंगे 4, और उसके बाद फिशिंग किटन पोल 5, देन और क्या था 5,
एंड 5 व्हाट नेक्स्ट और क्या है 5 और उसके बाद ये फर्स्ट एड बॉक्स लिया आपने मान लो 6 उसके बाद देन चॉपिंग नाइफ 7 अब इसके बाद हमारे पास 3 ऑप्शन अभी और बच रहे हैं मान लो यदि हमारे पास 3 ऑप्शंस और बच रहे हैं तो दैट वी कैन टेक आप ब्लैंकेट यूज कर सकते हो और ब्लैंकेट के साथ यू कैन टेक सीट कुशन फ्लोटिंग सीट कुशन क्योंकि फ्लोट करने से बेटर होगा कि यू कैन ट्रैवल हाँ मतलब यू कैन मूव अहेड फ्रॉम दैट प्लेस टू समवेयर एल्स तो फ्लोटिंग सीट कुशन जो है फ्लोटिंग इसलिए पहले ही वर्ड उसमें लिखा था फ्लोटिंग सीट कुशन ये हो सकता है 10 राइट अब देख लीजिएगा मैंने जो बताया उसमें अप्रोक्सीमेटली 9 और 10 या 11 आसपास हुआ होगा उसमें से एक कट कर दीजिएगा कहीं बीच में मैं भी काउंट नहीं कर रहा हूँ मैंने यहाँ आंसर शीट नहीं है मैं भी देख रहा हूँ आप जैसे आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर वैसे मैं भी देख रहा हूँ मैच स्टिक हो गया सेविंग मिरर हो गया 2 25 लीटर हो गया 3 आर्मी राशन हो गया 4 राइट 4 फ्लोटिंग 5 देन गैसोलिन 6 एक मिनट गैसोलिन 6 एंड गैसोलिन और उसके बाद गैसोलिन के बाद यदि आपने नाइलॉन रोप इंपॉर्टेंट है 7 फर्स्ट एड 8 उसका चॉपिंग नाइफ 9 and at last I would say 9 and then 20 नहीं no local dialect dictionary if you blanket yes I am confused between blanket and local dialect dictionary ब्लैंकेट का क्या काम होगा कि बहुत एक रेक्टेंगल मतलब काफी स्फेरिकल काफी बड़ा होगा तो उससे आप कई मल्टीपल यूज उसका कर सकते हैं आप उसका मल्टीपल पर्पस यूज हो सकता है तो ब्लैंकेट और लोकल डायलेक्ट डिक्शनरी में आई एम कंफ्यूज्ड आई वुड से ब्लैंकेट क्योंकि आप वहाँ डायलेक्ट डिक्शनरी का करोगे क्या मतलब यू आर नॉट अवेयर यू कैन नॉट ट्रेवल मच फ्रॉम दैट प्लेस आप सिर्फ एसओएस कर सकते हो यू कैन look for help if anybody would travel from that place you can send message to save your life that is the only thing you can do at that moment so it is all about the preferences and how do you set things which are important in your life clear इसको बताओ is that clear to all of you this much जल्दी बोलो आप हाँ या ना then I'll start the next good thank you very much ठीक है हम लोग अब थोड़ा रैपिड करेंगे क्योंकि अभी 10:29 हो रहा है और मैं आपको जो आज एक शीट कराने वाला हूँ बच्चों उसका नाम है LOC लोकस ऑफ कंट्रोल क्या नाम है लिखिए जरा यहाँ पे चैट बॉक्स में LOC लिखिए जरा LOC लोकस ऑफ कंट्रोल लिखिए पहले लोकस ऑफ कंट्रोल लोकस ऑफ कंट्रोल इससे क्या होता है ना हम और आप जुड़े रहते हैं अच्छा अंकित जी सॉफ्ट स्किल्स डेवलप कैसे करी जा सकती है मैं बताता हूँ बहुत लिमिटेड ही टाइम होता है आप समझते हैं ना मतलब चीजें बहुत ही करानी होती हैं और बजट के हिसाब से टाइम को मैनेज करना होता है मैं एक बात आपसे कहूँ ये आपका नाम मैं पहले पढ़ लूं आपका नाम है अंकित जी मेरी सजेशन है आपको सबसे पहले तो गो विद द फ्लो क्लास के साथ चलना सीखें क्लास के साथ का मतलब ये है कि दिमाग में यदि आप प्रॉब्लम्स को कलेक्ट करेंगे इश्यूज को देखेंगे वरीज को देखेंगे ना तो एक करोड़ों आदमी को प्रॉब्लम्स हैं कभी एकेडमिक्स का है कभी पर्सनल लाइफ का प्रॉब्लम है कभी फ्रेंड्स इश्यूज हैं कभी आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल नहीं हो रही है प्रॉब्लम्स को काउंट मत करिए एक एक प्रॉब्लम को जो आपको लगता है हिटेस्ट है बिगेस्ट है चैलेंजिंग है मोस्ट मतलब जो आपको मोस्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको ट्राई टू रिजॉल्व इट ट्राई टू मैनेज इट हैंडल इट कंप्लीट वन एंड देन मूव टू द सेकंड एक समय पे एक काम करके उसको रिजॉल्व करिए जैसे डॉक्टर सिंह यू आर टीचिंग अस अबाउट सो एंड सो आई हैव लर्नड एंड व्हाट दैट यू टॉट सो फार इन क्लास आपने जितना कुछ आज तक पढ़ाया है आई एम द मास्टर ऑफ इट आई कैन टीच समबडी एल्स आई कैन explain very well to other people since this much has explained right remaining 2 days are more left 2 दिन अभी आपके और बचे हुए कल और एक डे आफ्टर टुमारो मंडे विल बी द लास्ट क्लास ठीक है तो आपको जिन साथ चलने की आदत डालनी है जैसे क्या होता है हम प्रॉब्लम को दिमाग में भर के बैठे रहते हैं तो हम बाहर की चीजों को अंदर नहीं ला पाते दिमाग में ठीक है तो अभी आप बोलो कि सर आप जितना पढ़ा रहे हो वो मैं उसके क्लास के साथ साथ हूँ मैं क्लास में चीजों को अडेप्ट कर रहा हूँ सीख रहा हूँ समझ रहा हूँ आपके साथ में जुड़ा हुआ हूँ आई एम 100% कनेक्टेड विथ यू राइट अंकित जी कैन यू लिसन मी
चलिए, बहुत बढ़िया अंकित जी, नाइस, है ना। फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, सॉफ्ट स्किल्स वाली जो आपकी प्रॉब्लम है ना, विल डिस्कस रिगार्डिंग दिस। जैसे कई बच्चों को मेरे को मैसेज आते हैं कि सर मेरी अंग्रेजी खराब है, कोई बोलता है फ्लुएंसी प्रॉब्लम है। तो अब यदि हम फ्लुएंसी पे काम करना स्टार्ट कर, मैंने कहा ना आपसे, फ्लुएंसी सबसे लास्ट टर्सरी लेवल पे आती है। हम लोग शुरू की चीजों को पहले करें, और ये स्पोकन इंग्लिश सेशन है नहीं, ये सेशन जो है वो कैंपस रिक्रूटमेंट को और एनहांस करने के लिए, बूस्ट करने के लिए, एम्पावर करने के लिए सेशन हो रहा है। इसमें हर तरह की चीजें आपको दिखाई जा रही हैं, आपको फील कराया जा रहा है कि पर्सनैलिटी क्या होती है, कैरी कैसे करना है, ये इनपुट्स क्या है, आप खुद को बेहतर तरीके से जानोगे कैसे, समझोगे कैसे, और कहाँ कहाँ आपके फिलर्स कहाँ हैं, जहाँ पे आपको लूप जिसको बोलते हैं, लूप्स मतलब फिलर्स, राइट, कैसे आपको फीड करना है खुद को। दीज आर द वेरी, हिंदी इंग्लिश देख रहे हैं आप, मिक्स में करके बात कर रहा हूँ, और आई एम ट्राइंग टू क्रिएट एंड गेन इंटरेस्ट ऑफ यू गाइस, ठीक है। तो विल डिस्कस रिगार्डिंग दिस अंकित, ओके, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक, प्रॉमिस। हैप्पी अंकित जी, आर यू हैप्पी? एक स्माइल तो भेज दो अंकित जी आप। थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा, आपने स्माइल मेरे बोलने से पहले ही भेज दिया आपने, चलो गुड। तो दोस्तों अभी हम लोग करने जा रहे हैं LOC, लोकस ऑफ कंट्रोल, वेर आई एम गोइंग टू चेक टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द पर्सनैलिटी। कल हम लोगों ने क्लास में करा था पर्सनैलिटी इफेक्टिवनेस स्केल, where and I touched about 8 or 9 different personalities in the roots, and to in today's session हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि whether are you a workaholic or you are onlooker, are you a dreamer or you are a realistic man, are you a dreamer or you a realistic man, are you more dreaming about the things or you're more practically and does over things, ठीक है। तो these are the two testameters we are going to check in today's session। आज के सेशन में हम लोग ये दो चीजें देखने वाले हैं कि आप ड्रीमर ज्यादा अच्छे हो कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा बिलीव करते हो, दोनों में से एक क्या करते हो वो भी पता चलेगा, ठीक। तो मैं अभी आपको एक शीट शेयर करने जा रहा हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर, और इस शीट को अभी आप ऑन स्पॉट सॉल्व करेंगे, और इसमें सारी चीजें बहुत इजी गोइंग है, सब समझ में आएगा। ये आपके स्क्रीन पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये आप 1 2 3 4 दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज आप सभी को आ रही होगी। 1 से लेकर के 20 तक के जो ये नंबर्स लिखे हैं, इनको आपको देखना है कि वेदर ये ट्रू है या फॉल्स है। यदि ये ट्रू नहीं है, आपको लगता है फॉल्स, उसके साइड में फॉल्स लिख लेना है। यदि ट्रू है तो टिक कर देना, यदि ट्रू है तो टिक करना है, और यदि आपको लगता है ये आपके हिसाब से आपको ट्रू नहीं है लगता, तो उसके आगे आपको फॉल्स लिखना है। ये पूरे 20 स्टेटमेंट दिए हैं, सब आसान आसान स्टेटमेंट्स हैं, उसको करिए आप जल्दी से। टोटल टाइम 3 to 4 मिनट्स, 3 से 4 मिनट का आपके पास टाइम है इसके लिए। आपको स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं 1 से लेकर के 20, उसके ऊपर क्या लिखा है और उसके नीचे क्या लिखा है उसको ध्यान में दीजिए। आप सिर्फ स्क्रीन पे जो 1 से लेकर 20 तक नंबर्स में क्वेश्चंस लिखे हैं, स्टेटमेंट्स, यू नीड टू रीड एंड पुट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट इट।
चलो, आई सपोज यू ऑल हैव मेट डन विद इट, राइट? आपने ये पूरे स्टेटमेंट्स आसान आसान से छोटे छोटे स्टेटमेंट्स है, मुझे लगता है आपने पढ़ करके इसे ट्रू फॉल्स कर लिया होगा। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है स्कोरिंग, ठीक है? यदि आपने 2 3 5 देख रहे हैं, उसके पहला वाला फर्स्ट स्टैंड में लिखा हुआ है 2 3 5 6 9 10 12 13 14 16 19 20। यदि ये सारे स्टेटमेंट्स के आपने आंसर यदि फॉल्स मार्क किए हैं, तो यदि फॉल्स आपने मार्क किए हैं तो आपको खुद को 5-5 नंबर देना है, ठीक? अगेंस्ट दीज स्टेटमेंट्स 2 3 5 6 9 10 12 13 14 16 19 20 के अगेंस्ट यदि आपने फॉल्स मार्क किया है, यू नीड टू गिव 5। और यदि नहीं मार्क किया है फॉल्स, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट क्या लिखना है आपको? 0 मार्क करना है। क्लियर हो गया फंडा? पहली चीज ये। और उसी तरह उसके नीचे देखो आप क्या लिखा है 1 4 7 8 11 15 17 18। यदि ये आपने स्टेटमेंट्स के आंसर्स यदि ट्रू मार्क किए हैं तो 5 मार्क करना है, और नहीं तो फिर क्या करना है? 0। क्लियर हो गया फंडा? अब टोटल का आपको सम बताना है मेरे को कि इस पूरे टोटल 20 के सम कितने आ रहे हैं। यदि ये सम ऐसे देखा जाए तो 20 मल्टीप्लाई टू 5 इक्वल टू कितना होता है? 100। 100 तो आपका स्कोर कितने में आएगा? 100 में आएगा, ठीक है? मैंने फिलहाल आपको म्यूट कर रखा है, मैं आपकी बात सुन नहीं पा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं जो समझा रहा हूँ वो सब बहुत अंडरस्टूड होगा, बहुत क्लियर है। दो 2 से लेके 2 3 5 6 वाले जो स्टेटमेंट्स हैं, इसमें आपको यदि फॉल्स मार्क आपने किया है तो आपको 5 मार्क्स स्कोर करने हैं, और नीचे वाले 1 4 7 8 11 वाले में आपको ट्रू मार्क किया है तो 5 स्कोर करने हैं। यदि नहीं आपने मार्क किया है इन स्टेटमेंट्स में, यदि फॉल्स या ट्रू, तो आपको खुद को 0 मार्क करना है, और फिर टोटल करना है कि आपके कितने 5 आए हैं 1 से लेके 20 तक में, उसका सम कितना आ रहा है टोटल करने में। इसके लिए आपके पास है अगेन 2 मिनट्स, गेट इट फास्ट, थोड़ा जल्दी करिएगा। टोटलिंग कर ली सभी लोगों ने? आपका जो स्कोर आएगा वो 100 में आएगा टोटल। 80 आ रहा है, 70 60 30 20 10 जो भी आ रहा हो। क्योंकि मैंने आपको म्यूट कर रखा है इसलिए मेरे को आइडिया लग नहीं रहा है कि आपका प्रेजेंट स्टेटस क्या है। और जो भी आपका स्कोर आया है वो आप चैट बॉक्स में मार्क कर दीजिए, प्राइवेटली लिख दीजिए, आप पब्लिकली, आपकी जैसी इच्छा हो। चलो, कर लिया होगा मुझे लगता है। अब इसके नीचे देखो आप, ये क्या लिखा है। ठीक, इसे आप डिकोड कर लो। यदि आपका स्कोर 0 to 15 के बीच में आया है, बस इसको कहीं लिख लेना आप वाला जो है, इसका मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, ठीक है? यदि ये 20 to 35 के बीच में आया है, इसका मतलब ये सिर्फ एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है।
अभी बताता हूँ ये क्या होता है एक्सटर्नल और इंटरनल, अभी सेंस बताता हूँ। यदि ये 40 to 60 के बीच में आया है, इसका मतलब ये एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों का मिक्स है, क्योंकि दोनों का बिटवीन में आ रहा है। यदि 65 to 80 है, ठीक, 65 to 80, इसका मतलब ये क्या है, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। और 85 to 100 के बीच में है, इसका मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। अब इसका सेंस क्या है, इंटरनल एक्सटर्नल का क्या मतलब है बता रहा हूं आपको। इंटरनल का मतलब ये है, सुन पा रहे हैं आप मेरे को अच्छे से? 0 to 100 के बीच में आपका स्कोर आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं, और आपने शायद चैट बॉक्स में मार्क भी कर दिया होगा। यदि आप बात करते हैं एक्सटर्नल की, इसका सेंस ये है कि आपका जो भी रेनफोर्समेंट बिलीव है, राइट, रेनफोर्समेंट बिलीव जिसको बोलते हैं, आपको ऐसा लगता है रेनफोर्समेंट बिलीव में कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है। जो डिस्टिनी में लिखा है, जो आपके लक में लिखा है, हो वही रहा है, आपके करने से कुछ नहीं हो रहा है, ठीक। जो भविष्य में लिखा जा चुका है पहले से, जिसको बोलते हैं ना लेखनी, जो पहले से लिखी जा चुकी है वो वैसे ही रहा है। मतलब लक फैक्टर आप ज्यादा बिलीव करते हैं, लक पे ज्यादा बिलीव करते हैं कि जो होना है सो होके ही रहेगा, फॉर श्योर। उसमें मेरा कोई होल्ड नहीं है, उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। मतलब मेरे लाइफ में मेरे को जो भी रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, रिवॉर्ड्स, ये मेरे लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, उसके लिए टाइम रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए ऑटोमेटिक चीजें पता नहीं कैसे, हाउ कम थिंग्स आर हैपनिंग, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। मतलब वॉट एवर आई हैव डन एंड वॉट एवर आई एम गेटिंग इन द वर्ल्ड आर टू डिफरेंट थिंग्स। द थिंग्स आर ऑटोमेटिकली हैपनिंग, आई एम डूइंग माई वे, थिंग्स आर गेटिंग इन रिटर्न इन देयर ओन वे। जो मैं कर रहा हूँ वो अपने एक तरफा कर रहा हूँ, और जो चीजें मेरी लाइफ में हो रही है वो अपने तरीके से हो रही है, उसमें मेरा कोई होल्ड या कंट्रोल नहीं है। ऐसे लोग एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल कहलाते हैं। जिनमें इसका ज्यादा बिलीव होता है वो वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है, ठीक। यदि उसमें थोड़ा मतलब उससे कम हुआ तो मतलब एक्सटर्नल हो गया, और दोनों का बिटवीन मिक्सचर हो गया, मतलब दोनों में बिलीव है। और इंटरनल वाला ठीक है, उसका अपोजिट होता है। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है कि जो मैं करता हूं लाइफ में मेरे को रिवॉर्ड उसी के बेसिस पे मिलता है। मतलब आई एम अ पर्सन हु नोज हाउ टू राइट माई डेस्टिनी, ठीक। बोलते हैं ना, आदमी अपना भाग्य लेके नहीं पैदा होता, इंसान अपना भाग्य खुद लिखता है। आर यू गेटिंग माई वर्ड्स? ठीक है, मतलब मैं अपनी चीजों के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हूं। वॉट एवर आई एम डूइंग इन प्रेजेंट, अकॉर्डिंगली आई विल मेक माई फ्यूचर। ऑल थिंग्स विच आर हैपनिंग, all things which are happening or will happen, ठीक है, is directly to which I am directly responsible, ये बोल सकते हो। This is called internal, ठीक है। चलिए मैं वापस आपसे स्क्रीन पे बात करता हूँ। मेरे को लगता है आपने शायद स्क्रीन पे कुछ जरूर आपने मेंशन किया होगा। देखिए बहुत ढेर सारे कमेंट्स आपके आए हैं, मैं पढ़ता हूँ। चलिए बहुत से लोगों ने अपने आंसर्स दे दिए हैं, और मैं इसको एक एक बार थोड़ा रिव्यू देख लूं। तो ये अच्छी बात है, इफ योर स्कोर इज अबव 50, यदि 50 के ऊपर आपके स्कोर आ रहे हैं, इसका मतलब ये एक अच्छा साइन है, ठीक, ये एक अच्छा साइन है। गुड शुभम जी, नाइस। और ये स्कोर जितना ही ज्यादा बढ़ के आ रहा है, 70, 80, 90, 95, उतनी अच्छी बात है। इसका मतलब आप कर्मयोगी हैं, आप कर्म में विश्वास रखते हैं, आप भाग्य पे विश्वास नहीं रखते। आप मानते हैं कि जो आप करते हैं आप ही अपने भाग्य के निर्माता हैं, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को अच्छे से? आवाज आ रही है? ठीक है, ठीक, ओके। एक क्वेश्चन है आप लोगों से, एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा और सच सच बताइएगा, है ना, सच सच बताइएगा, झूठ नहीं बोलिएगा। माय क्वेश्चन इज माय क्वेश्चन इज डू यू बिलीव इन रेनकार्नेशन? आप पूर्व जन्म में विश्वास रखते हैं? पुनर्जन्म बोलते हैं या पूर्व जन्म, ऐसे कुछ बोलते हैं, है ना, हिंदी में। पूर्व जन्म में आप विश्वास रखते हैं? चलिए बहुत लोगों का आंसर है ना। एक लोगों ने अभी आप में से रिया और प्रिया ने बोला है यस, ठीक है, ओके। बहुत से लोगों को ना ना ना, कुछ लोगों का हाँ, मतलब मिक्स आ रहा है इसका आंसर। कुछ लोगों में पुनर्जन्म में विश्वास है, ठीक, ओके, ओके, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, नाइस। 100%, सत्यम जी का आंसर है 100%।
देखो अभी सत्यम ने जिस तरह से आंसर दिया ना, सब लोग यस नो में बोल रहे थे, सत्यम ने डायरेक्टली एकदम छक्का मारा, यस 100 मतलब यस होता है यस। इस तरह हाथ जब उठाते हैं ना तो आधे अधूरे मन से नहीं, पूरे मन से हाथ उठाने का मतलब होता है कि अपनी पूरी बाहों को ऊपर लेके जाना। एक बार मैं आईआईटी दिल्ली का एक सेशन ले रहा था, आईआईटी दिल्ली में एक सेशन ले रहा था, और उसमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर और फाइनल ईयर पूरे बच्चे बैठे हुए थे आईआईटी दिल्ली में। तो मैंने उनको बताया कि भाई रेजिंग हैंड इज सब्जेक्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी ट्रेट्स, कि हाथ उठाना अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स में से आता है। अभी कुछ मैं टाइप करो, सुनो बस। तो मैंने कहा कि भाई हाथ उठाना एक पर्सनैलिटी ट्रेड है। तो बच्चे ने पूछा कैसे, मैंने बोला कि इफ आई एम आस्किंग द क्वेश्चन, if you are showing your interest towards my question to raising hand, then you immediately raise hand to confirm me, yes sir, I am interested to answer your question. तो हाथ कैसे उठाते हैं अपन, अब चूंकि मैं आपके सामने बैठा नहीं इसलिए मैं बता नहीं सकता। हाथ कैसे उठाते हैं, टेबल पे हाथ रख के थोड़ा सा हाथ उठा देते हैं, है ना, और उसके बाद यदि हाथ में यदि कोई कलम हो तो उसके गाल पे उसको लगा के ऊपर नीचे करके दिखाते हैं, हाँ सर ये देखिए मैं हाथ उठाया हूँ, मतलब हाथ उठाया हूँ लेकिन वो पूरा नहीं उठाया, आप देख लो। और एक होता है कि आदमी टेबल से भी हाथ ऊपर ले आता है और पूरा एकदम सीधा हाथ खड़ा करके कुछ देर तक, मतलब इसमें बड़ी ताकत लगती है और इससे ही आपकी होल हार्टेडनेस दिखती है। हाँ सर मैं बैठा हूँ, मेरे को जवाब देना है आपका, मेरे को पता है सर आपके क्वेश्चन का जवाब, मतलब ये पूरे मन जो दिखता है, इंसान का इरादा दिखता है, बुलंदी दिखती है। श्योर नहीं होते हैं, एक लोगों ने कहा जब हम श्योर नहीं होते हैं तब हम आधे अधूरे से मन ही नहीं उठाते, हम तब देखते ही नहीं सामने वाले टीचर को, हम उसको अवॉइड करते हैं और आंखें चुराना शुरू कर देते हैं। वो हमें देखते हैं, हम किसी और को देखते हैं, और हमको ऐसा लग रहा होता है टेबल के नीचे देख करके हमें अभी तक देख रहे हैं वो। हम सभी ने अपनी जिंदगी में जो है बहुत ही खट्टे मीठे अनुभव प्राप्त किए हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं, जब उनको वापस पलट के देखते हैं तो खुद पे हंसी आती है। नाइस, रितेश जी ने देखिए बहुत अच्छी बात है बोली है। अच्छा, गॉड होते हैं तो पुनर्जन्म भी होता है, नाइस, ठीक है, सही बात है, ये अपना अपना सबका पर्सनल अलग अलग बिलीव है, आपने एकदम सही बात कही है, सबके अपने अपने पर्सनल बिलीव्स हैं। ठीक, जैसे भी आपने कहा कि यदि मतलब गॉड होते हैं तो पुनर्जन्म होता है, ये तो पता नहीं है क्या साइंटिफिक, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था बस, जस्ट टू नो योर ओपिनियन। माय क्वेश्चन इज, वन अदर क्वेश्चन इज, if you believe in incarnation, मान लो यदि आप बिलीव करते हो, if you'll get the chance to live on earth, if you will get another chance to live upon earth, तो shall you love to be as same what you are, you want to be in someone else? आप जो आज हो आप वही बनना चाहोगे और you want to be someone else like? मौसमी सूर्यवंशी, आप कह रहे हो कोरोना हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है, नहीं कोरोना हो सकता है नहीं, मतलब क्या, कोरोना तो ठीक है, कोरोना एक वॉक है ही है, ऑल द साइंसेस बो डाउन। अभी मैंने एक लेटेस्ट इंटरनेशनल पेपर लिखा है कोरोना के ऊपर, उसका नाम है द वर्ल्ड इमेजेस एट द एंड ऑफ कोरोना। मतलब वी ब्रॉट टू थॉट समथिंग न्यू इन वर्ल्ड इन ट्रांसफॉर्मेशनल एज दिस टाइम, वी नेवर एवर थॉट सो फार ये सच थिंग्स विल हैपन। जूम पे क्लास हो रही है, ऑनलाइन सेशंस हो रहे हैं, जिनको करना है वो कर रहे हैं और पूरे हृदय के साथ कर रहे हैं। आप खुद को देख लो अपने आप को, राइट। मुझे नहीं लगता कि सर्टिफिकेट की आपको डिमांड होगी, मुझे लगता है कि यू वांटेड टू लिसन समथिंग ग्रेट, समथिंग इंपॉर्टेंट, समथिंग सेंसफुल, मीनिंगफुल, इसलिए आप सेशन करते हो। आई गेस सो, यू आर नॉट इन हियर टू गेट ओनली ई सर्टिफिकेट, आप ई सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए क्लास नहीं कर रहे हो। योर अल्टीमेट एम शुड बी, आई गेस यस इट इज, है ना, वेयर इन यू आर trying to recapture something which you haven't yet heard so far. What do you say? Are you doing it this for e-certificates? सच्ची सच्ची बताना, तुमको तुम्हारी कसम है, ई सर्टिफिकेट के लिए क्लास कर रहे हो या सच में कुछ सीखना चाहते हो, कुछ मन से कुछ करना चाहते हो, कुछ नया जानना चाहते हो, इसलिए क्लास करते हो आप? चलो, गुड, चलिए ठीक है, चलिए अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, ये होना भी चाहिए, ये होना भी चाहिए, यही होना भी चाहिए। देखिए कितनी अच्छी बात, एक ने भेजा है अभी मेरे को, सर आई हैवंट रजिस्टर्ड येट, इन्होंने कहा है कि आई हैवंट रजिस्टर्ड बट फ्रॉम डे वन ही इज कंटिन्यूइंग द सेशन एज आई कुड सी यू हियर एट दिस मोमेंट। और मैं आपको हर एक सेशन में नोटिस करता हूँ, आप यहाँ पाए जाते हैं। जानते हैं ये प्रश्न एक इंटरव्यू का प्रश्न था जो मैंने भी आपसे पूछा ना, ये एक इंटरव्यू का प्रश्न था, यदि आपको जिंदगी में दोबारा एक चांस मिले जीवन प्राप्त करने का इस लाइफ में, तो आप क्या बनना चाहेंगे? तो यदि आपका जवाब, इसको सुनिएगा, इंटरव्यू का प्रश्न नहीं है एक्चुअली, तो आपका जवाब यदि हुआ कि मैं कोई और बनना चाहूंगा, इसका मतलब मान लीजिए आपने बोला मैं अमिताभ बच्चन बनना चाहूंगा, आपने बोला मैं मुकेश अंबानी बनना चाहूंगा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच आदर्श जी, थैंक यू वेरी मच,
थैंक यू। जानते हैं आदर्श, हम जैसों मैं बार बार कहता हूँ, आप जैसे हैं तो हम जैसे हैं। आप जैसे स्टूडेंट्स यदि होते हैं ना तो हम जैसों का वजूद होता है। एक अच्छा विद्यार्थी एक टीचर को ना मिले तो उसका उसका कोई मतलब ही नहीं है। आप जैसों को मिलने के बाद हम जैसे लोगों का साहस बढ़ जाता है, आवाज में और थोड़ी बुलंदी आ जाती है और थोड़ा सा जोश खरोश और अंदर से आने लगता है। तो आप जैसों की वजह से वजूद है। पता है, मैं 14-15 में जिन बच्चों को पढ़ाया उनसे अभी याद आता है कि सर आपने याद है आपने मेरा इंटरव्यू लिया था और आपने ऐसा ऐसा बोला था। वो लड़का अभी बहुत अच्छी जगह पे माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी कर रहा है और उसने बोला आपने वो लाइन बोली थी इसलिए मेरे लाइफ में ये हो गया। तो जब आप कोई आपको रिस्पॉन्सिबल करता है कि मेरी आपकी वजह से, तो उसके बाद जो खुशी मिलती है आपको, वो खुशी आप उसको बयान नहीं कर सकते शब्दों में। और किसी भी किताब को पढ़ लीजिए, जो स्वयं का अनुभव जब आप दूसरों से शेयर करते हैं ना, वो अल्टीमेट होता है। आपका भी अनुभव इसी तरह से लाइफ में होगा, सभी का होगा। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। देखिए सत्यम जी ने कितनी खूबसूरत सी बात बोली है, कितनी अच्छी बात, उन्होंने एक गीता का सार यहाँ लिखा भेजा है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं बताऊं, ये प्रश्न जो है जब आपको क्वेश्चन पूछा जाए इंटरव्यू के टाइम पे पूछा जाए, यदि मैं ना पूछ के इंटरव्यू वाला एक प्रश्न है यदि आपसे, तो तो क्या होता है कि मैं आपसे शेयर कर रहा था, मैं कुछ पढ़ने लगा एक्चुअली, यहाँ पे चैट बॉक्स में मैसेजेस आते रहते हैं तो मैं कुछ पढ़ रहा था, दैट्स वाई। तो मैं आपसे शेयर कर रहा था कि ये क्वेश्चन यदि इंटरव्यू में आपसे प्रश्न ये पूछा जाए ना, तो आपका जवाब पता है क्या होना चाहिए? आपका जवाब होना चाहिए कि सर आई विश टू बी एज मी, मैं जो हूँ मैं वही पसंद करूंगा बनना। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड फॉर माई लाइफ। इसका मतलब मैं अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तभी तो मैं दूसरों जैसा बनना चाहता हूँ। समझ रहे हो आप? तो यदि आपका जवाब ये होगा कि सर मैं जो हूँ आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड, आई एम डूइंग द बेस्ट ऑफ मी एंड, अरे ग्रेट अश्वनी, बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हाँ, तो जवाब आपका यही होना चाहिए कि सर मैं जो हूँ सेटिस्फाइड हूँ। सब में कमियां होती हैं, मुझ में भी हैं सर, और लॉट ऑफ माय मिस्टेक्स, सॉरी, आई हैव कमिटेड लॉट ऑफ माय मिस्टेक्स टू व्हिच आई लर्नड आल्सो। मैंने काफी कुछ गलतियां करी हैं अपने जीवन में, जिससे मैंने सीखा भी है मेरे अपने लाइफ में। और सर some other weaknesses of mine, and I'm trying to convert into positivity, trying to convert into strengths of my personality। जो मेरी weaknesses उसको मैं strength में convert कर रही हूँ। तो उनको सामने वाले को कॉन्फिडेंस आता है, बच्चे में कुछ बात है, मतलब ये लड़का ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं हो सकता। जानते हैं, जब आदमी अपने दिल से आवाज करता है ना, तो वो सामने वाले के दिमाग में स्ट्रोक नहीं करती, वो हृदय को जाके छू देती है बातें। जो बातें हृदय को छूती है उसके बाद आदमी ना नुकुर नहीं करता, वो मान लेता है कि आप में कुछ बात है, इसको ले चलो यार, मतलब इस बंदे के अंदर जो है गोल्ड वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है, अच्छा आपने पहले भी क्लास की है? अच्छा शुभम जी, मैं नाम से तो नहीं पहचान रहा हूँ, चेहरे से जरूर पहचानता हूँ आपको, चेहरे से जरूर पहचानता हूँ। आज जरूर डिस्कस करेंगे मजर जी, थोड़ा सा मैं ये अपनी बात पूरी कर लूँ। तो ये क्वेश्चन का जवाब आपका अपने खुद के नाम के लिए होना चाहिए। आप किसी दूसरे व्यक्ति के बजाय स्वयं का नाम लीजिएगा, ठीक, वो ज्यादा उचित होगा। अब मैं रेंडमली आप में से किसी एक लोगों को शॉर्टलिस्ट कर रहा हूँ। यदि वो बच्चा अनकंफर्टेबल है आप में से, मान लीजिए एग्जाम्पल आप में से कोई अनकंफर्टेबल है, या तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं आपसे यही चैट बॉक्स में पूछ लेता हूँ, आप में से कोई अभी इंटरव्यू ऑन स्पॉट फेस करना चाहता है? मैं लाइव वीडियो ऑन करूंगा, आप भी वीडियो ऑन करेंगे, और हम दोनों लाइव एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, और जितने और दूसरे लोग होंगे वो हमें और आपको देखेंगे कि चीजें कैसे ऑटोमेटिकली रन कर रही हैं। ठीक, बताइए क्या बोलते हैं आप? तो चलिए, एक लोगों ने अग्री कर लिया, मतलब कंफर्टेबल वे में, मतलब सीखने के दृष्टिकोण से। आप इसको चैलेंज मत समझिएगा, इसको दृष्टिकोण अपना होना चाहिए कि मैं सीखना चाहता हूँ सर, एक बार महसूस करना चाह रहा हूँ कि चीजें कैसे होती हैं। तो मैं एक जनरल एक करता हूँ कि मैं एक मेल और एक फीमेल को ऑप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं वेल, तो चलिए मैं एक ऐसे रैंडम, आप उसको प्लीज पर्सनल मत लीजिएगा कि मैं किसी एक बच्चे के लिए क्यों बोल दिया मैंने, ऐसे रैंडम मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैंने बस ऐसे ही, फाइन। चलिए योगेंद्र गुप्ता जी को लेता हूँ मैं, योगेंद्र गुप्ता जी को। तो मेल कैंडिडेट्स में योगेंद्र गुप्ता जी हो जाते हैं, और फीमेल कैंडिडेट्स में फिलहाल तो संख्या मेरे को कमी दिख रही है, तो मैं इसमें से निशा मिश्रा जी को ले लेता हूँ। निशा मिश्रा जी, करेक्ट?
हाँ, जहां तक मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, राइट। तो योगेंद्र गुप्ता जी और निशा मिश्रा जी, मैं एक एक करके आप दोनों को भी अनम्यूट कर रहा हूँ और आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं पहले योगेंद्र मिश्रा जी को स्टार्ट करता हूँ, जस्ट वेट। योगेंद्र मिश्रा जी, हाँ, लेट मी ना आइडेंटिफाई यू। हाँ जी, योगेंद्र जी आप आ गए लाइव, बहुत बढ़िया। और मैं भी ये आपके बाद दाव है, चलिए नाइस। और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं जो हमें सुन पा रहे हैं, एक मिनट, चलिए तो मैं और आप दोनों ऑनलाइन आ चुके हैं। एक बार आप विश कर दीजिए गुड मॉर्निंग, देन आई विल स्टार्ट, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, आपको मैंने म्यूट कर रखा है? ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। ये मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप खुद को ही अनम्यूट करिएगा और कोई गुड अपने आप को मॉर्निंग सर। यस सर, अब हो गया। थैंक गुड मॉर्निंग, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? थैंक यू सर। आई एम एज यू एज ऑलवेज फैंटास्टिक। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो यस चलिए, मेरा सर। चेहरा थोड़ा सा बैकड्रॉप मेरा जो है वो एसी लगा हुआ है उधर, तो उस वजह से मैं बंद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरा चेहरा साफ दिखाई देता है आपको, मैं आपको अच्छे से देख पा रहा हूँ, ठीक है, ओके, मैं आपको थैंक यू अच्छे से सर। देख पा रहा हूँ जी। तो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ और सारे कुछ जो स्टूडेंट्स हैं जो सुन रहे हैं वो एक बार वो कंफर्म कर दें कि उनको आवाज अच्छे से आ रही है हम दोनों की। Yes, sir. चलिए, बहुत अच्छे, नाइस। तो योगेंद्र साहब, अभी मान लीजिएगा मैं और आप एक दूसरे को कभी नहीं जानते, कभी नहीं मिले, ये कोई आरजीबीवी का सेशन नहीं हो रहा है, मैं और आप एक फ्रेश मीटिंग कर रहे हैं, इसमें मैं एक ओके एम्प्लॉयर सर। हूँ और आप मेरे कैंडिडेट हैं, ठीक। यू क्लियर द यस सर। फर्स्ट राउंड, एंड आई वेलकम यू हियर टू फेस द सेशन, सो कॉल्ड थैंक यू इंटरव्यू। सर। तो इंटरव्यू कैसे शुरू होता है? सबसे पहले तो होता है आप मेरे को विश करते हैं, देन आई विल स्टार्ट, ठीक है। यस सर। गुड। उस समय मैं एकदम प्रोफेशनली बिहेव करूंगा और जो भी आपको समझ में आए पॉइंट ऑफ टाइम पे, प्रेजेंस ऑफ माइंड के हिसाब से, वो मेरे को आप रिप्लाई करेंगे। मेरे को फिलहाल यस बॉडी सर। पोस्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बॉडी पोस्चर में भी आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा चलेगा, क्योंकि फिलहाल मैं समझता हूँ कि सारी चीजें कस्टम नहीं है प्रॉपर, ठीक है। यस सर। मेरे को यस क्वेश्चन सर। आंसर थोड़ा सा मतलब चाहिए कि आप हाउ इंस्टेंटली यू आर गोइंग टू रिप्लाई बैक। वेल, तो आप मेरे को विश करिए, देन आई विल स्टार्ट। सर गुड मॉर्निंग सर। हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? सर आई एम एज fine. I am as always fantastic. What about you, sir? वेल, व्हाट डू यू डू? Sir, I am pursuing व्हाट डू यू डू? engineering. Sir, I am pursuing engineering, civil इंजीनियरिंग? engineering. Yeah, sir. अच्छा, मैं व्हाई आर डूइंग इंजीनियरिंग? Sir, I am There's so doing much recession engineering, in today's world in engineering. sir, because it's my Okay, personal so why are you interest. doing engineering? So it's my personal interest and to be Acha, this connected. is a personal interest. Yeah, and to connected with my land. Okay, nice. So that's why I choose the civil engineering. Okay, Yeah, sir. okay. Acha, may I know what are the other interests of yours personality? What are the other interests you follow your things? Yeah, sir. I am interested in management and event management and also coordinating many things. Like I have recently coordinated the state level model making competition in my college and also organizes many such of webinars that are useful for other Okay, students as well. okay. Acha, Yeah. well, Yogendra ji, if I ask you what is the meaning of your name exactly? So my name is Yogendra and which something means like yoga and Indra, which is a combination of two words, yoga and Indra. And yoga means, as you already know, yoga, and Indra means the Raja, or I can say king of that yoga. So my name is Okay. king of that yoga. So do you do yoga every Yeah, day? sir. I meditate every day, like Art of Living session held in June, and I already attended many sessions of Art of Living and already practicing Sudarshan Kriya So and all that. suppose, Yeah, okay, sir. nice. Yeah. Thank you, sir. Let us suppose I'm a layman. Suppose I'm a layman and I wanted to learn few of the steps of yogas from you. Yeah, sir. If I'm a layman and I wanted to learn few of the yoga steps from you as an initial stage, what few Yeah, sir. steps you will teach me? Yeah, sir. I'll surely What teach you. What type of what yoga do you want from me? Like it's I for don't know your anything. personality. Yeah, sir.
Let me speak. Let me finish my word, and then you speak. Right? Okay, My sir. question Sorry. is to use that. My question is to use that. If I'm a layman, I wanted to learn few of the steps of yogas from you. We all know that yoga is very much essential and fruitful for our personality or for our fitness. So, what such few steps you will teach me? Sir, I'll teach And you. based on you, I don't know anything about yoga. Yeah, sir. I'll teach you Sudarshan Kriya. That is very much essential for nowadays for getting focus and Okay. also being calm in nowadays situation. As you already are employee of one reputative company, maybe you will have some workload or something. You will not focus or you will not calm. But if you after practicing Sudarshan Kriya, you will be surely calm and surely be focused. Let me start with two of this session. 1 minute, sir. No, Let, now not required. Now not required to do so. मैंने just okay, पूछा sir. है आपसे, अभी करना नहीं है आपको. Okay, Be sorry, seated. sir. Be seated there. Yeah, yeah, sir. हाँ, नहीं नहीं ठीक है. I'll totally You can agree with you. understand. You can. आप कर सकते हैं. I Yeah, sir. understand कि आप कर Yeah, सकते sir. हैं. हाँ Okay, ठीक thank है. you, sir. मैं तो बस ये प्रश्न के लिए ऐसे ही पूछ रहा था. अच्छा मुझे ये बताएं कि हाँ, if sir. you are granted in 3 wishes to wish, what will be your first and last wish? यदि आपको 3 wishes यदि मांगने का मौका मिले, Yeah, sir. आपको यदि 3 wish मांगने का मौका मिले, तो आपकी पहली और आखिरी wish क्या होगी? So my first wish is to this is नहीं, first and last. first and last. Yes. Yeah. So my first wish is Yes, to yes. make more of myself, and my last wish is to Okay. my last wish is to make myself unique. And I'm Okay. always yeah. One last question to you. Yeah, sir. One more last question. Can you close your eyes? Can you close your eyes for 1 minute? Yes, sir. Close I your can. eyes. Well, close your eyes. And now speak about your dreams. Sir, my dreams are Speak about basic. Sir, my dreams are basically some of the type like I can achieve. I want to achieve many things in my life. I have to pursue many of my personal dreams, which are I have not mentioned here, and I have to. I want many things from my side, and I have to do many for my parents and for the society and for the whole country. And if I'll get the opportunity, I'll definitely do for the whole world also. As we already know stop. that Vasambadam Katumbukam. Stop. That yes, Stop. sir. Yes, sir. Stop. Stop. चलो एक और प्रश्न पूछ लूं आपसे. चलो अब हो गया फाइन है ना. वीडियो sir. ऑफ करो फिर सुनो क्या मैं बोल रहा हूँ. वीडियो ऑफ करो अपनी. ठीक है. नाइस. गुड. वेल योगेंद्र, पहले तुम अपना एक्सपीरियंस शेयर करो. कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस? सर बहुत ही मजा आया. मतलब हिंदी में बोल सकता हूँ प्लीज? हाँ कैन बोलो यू बोलो परमिट बोलो मी? हिंदी में बोलो. हाँ सर बोलो बहुत बोलो ही हिंदी में मजा बोलो. आया एंड एक अलग सा कॉन्फिडेंस आया आपके साथ बात करके. लाइक ऐसा कभी नहीं किया मैंने पहले वर्चुअली. उससे पहले भी और पर्सनल. शादी योगेंद्र शादी एक बार ही होती है, बार बार नहीं होती सर है ना. थैंक यू सो शादी मच एक सर बार ही फॉर होती दिस है. अपॉर्चुनिटी. हाँ यस सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड काफी मजा आया सर. थैंक यू सो मच. हाँ पहले ठीक है. क्लास खत्म हो जाए मेरी. चलो अभी एक तो और चली निशा रही है. मिश्रा जी, आप सुन पा रही हैं? मैं अभी ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ. योगेंद्र को और भी बातें करनी है. Yes, sir. मेरे Yes, को sir. योगेंद्र से और भी बातें करनी है, बट अभी फॉर नाउ आई एम गोइंग टू कॉल निशा मिश्रा, देन मैं इस बात को कंक्लूड करूंगा. ठीक है. वैसे टाइम अप साइड जा रहा है, बट 5 मिनट और है ना. इन दिस नेक्स्ट 4 मिनट आई विल कंप्लीट थिंग्स. निशा मिश्रा. Yes, sir. ओके. आप भाई ये क्या सिस्टम मैं आपको पहले वीडियो आपकी ऑन कर लूं. अच्छा आप 1 मिनट जस्ट वेट. हाँ ठीक है. यार चलिए मैं और आप दोनों लाइव आ चुके हैं. आपने योगेंद्र को सुना होगा अभी. Yes, You heard him? सुना आपने उनको, योगेंद्र को? Yes, sir. Yes, sir. चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया. तो अभी निशा जैसा मैंने आपको बोला था, ठीक है. अभी प्लीज थोड़ा आवाज ना करें. मैं 1 मिनट सभी को रुको जरा. निशा जस्ट 1 मिनट प्लीज. निशा म्यूट कर लो अपने आप को. आप Yes, sir. कर लिया आपने म्यूट?
मैंने सभी को वैसे म्यूट कर रखा है और आप और मैं फिलहाल अभी ऑडिबल हैं एक दूसरे के लिए और दूसरे भी हमें सुन पा रहे हैं। Okay, sir. तो आप मुझे विश Okay, करेंगी और विश करने के Okay, बाद sir. मैंने कर दिया शुभम, म्यूट कर दिया सभी को, है ना। और मैं और आप जब कम्युनिकेट करेंगे तो आप मुझसे ये सोच के बात करेंगे कि आई एम नो मोर अ ट्रेनर फॉर यू, मैं आपके लिए कोई ट्रेनर हूँ, मेंटर हूँ, फैकल्टी हूँ, ठीक है। आई Okay. एम फर्स्ट एंड लास्ट टाइम मीटिंग विद यू एंड दैट इज यू नीड टू डिलीवर द बेस्ट ऑफ योर्स, ठीक है। Okay, मेरे को sir. आपके ड्रेस कोड से मतलब नहीं है, मेरे को आपके फिलहाल के ड्रेस कोड से मतलब नहीं है, आपके बैकग्राउंड से मतलब नहीं है। बैकग्राउंड का मतलब बैकड्रॉप से मतलब नहीं है। मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ फिलहाल मैं देखना चाहता हूँ व्हाट एंड हाउ यू आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड माय क्वेश्चंस, ठीक है। Yes, sir. Okay. ओके, तो आप मेरे को पहले विश करो। Good morning, sir. हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। How are you, sir? हेलो, गुड मॉर्निंग। Good morning, हेलो, sir. हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Hello, sir. यस, कैन यू लिसन अस? से समथिंग, Yes, sir. से How are समथिंग। you, sir? आई एम वेल, व्हाट अबाउट यू? I'm also good. गुड। Thank you. से समथिंग अबाउट यू। I'm student. Actually, I'm pursuing BTech from Sagar Institute of Research and Technology, Bhopal, in Computer Science department. Currently, I'm in third year. Yeah. ओके, व्हाट एल्स अबाउट यू? Sorry, sir. व्हाट एल्स अबाउट यू? What else व्हाट about एल्स me? अबाउट यू? I love coding. I love reading, writing. There are many habits of me like cooking, playing badminton are my habits. वेल निशा, लास्ट क्वेश्चन आई आस्क यू, एक और लास्ट आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। Okay, sir. If I will come to your home tonight, if I will come to your home tonight, which dish you should like to cook for us? For you. For all of us, I mean, we are Okay. all four. हम लोग 4 लोग हैं यहाँ पे, और यदि हम आपके घर पे आते Okay. हैं डिनर पे, तो आप कौन सी डिश प्रिपेयर करना चाहेंगे? I'll cook litti chokha for you. लिट्टी चोखा, I ग्रेट। cook this dish very well because I'm from स्टॉप, Bihar and this स्टॉप, dish स्टॉप, my स्टॉप, mom. स्टॉप, स्टॉप। Now listen, अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि the dish which you had prepared was delicious in taste. The dish Okay. which you had prepared was delicious in taste, right? I'm a bachelor and I wanted to learn the technique, the recipe of the same. मैं उसकी Recipe. रेसिपी आपसे सीखना चाहता हूँ। जो आपने डिश लिट्टी चोखा बनाई थी वो हमने खा भी लिया और हमें बड़ा स्वादिष्ट लगा, Okay. बड़ा लजीज लगा। हम आपसे सीखना चाहते हैं कि Okay. उसको बनाते कैसे हैं। 4 लोगों के लिए लिट्टी चोखा बनाना है, उसकी रेसिपी बताएं कैसे बनाते Okay. हैं जी। Okay. You can prepare dish by many ways. ओके, My mom prepared this dish in 2 or 3 ways. The ओके, simplest way I like to prepare. You can use sattu ओके, as a gravy, okay, ओके, and then you have to do wheat flour and put that stuff sattu ओके, in that dough. हम्म, Then make balls and ओके, then you can directly also cook or you can put some sand in कढ़ाई and ओके, फाइन। सर हिंदी में बोलूं क्या? नहीं, स्टॉप, थैंक यू वेरी मच। द क्वेश्चन इज ओवर नाउ, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अभी ऑफ कर लो, अपना वीडियो ऑफ कर लो, मैं भी ऑफ करता हूँ, फिर लोग Okay. चैट बॉक्स में बात करते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि निशा मिश्रा का एक अभी इंटरव्यू यहाँ हम लोगों ने कंडक्ट किया। पहले निशा से ही पूछते हैं, निशा का एक्सपीरियंस क्या रहा। निशा, आपने एक्सपीरियंस जो भी है वो चैट बॉक्स में लिख दो थोड़ा सा। आवाज आ रही है क्या निशा आपको? अच्छा, ठीक है, ठीक है। कैसा एक्सपीरियंस रहा निशा आपके लिए? ठीक, एक्सपीरियंस कैसा रहा निशा आपका? चलो, अब मैं बताता हूँ योगेंद्र के बारे में और आपके बारे में। आपने देखा होगा जब मैंने योगेंद्र का जब इंटरव्यू कंडक्ट किया, पहले मैं आपके बारे में सेकंड बात करूंगा, पहले मैं योगेंद्र के बारे में बात करूंगा। तो सबसे अच्छी चीज और नेगेटिव दोनों चीजें होती हैं, हर आदमी में कुछ स्कोप होता है इंप्रूव करने के लिए, राइट।
सॉरी अभी मेरे पास टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं अभी 2 मिनट बच्चों के अपने फीडबैक दे दूं। मैं कल भी ये सेशन कंटिन्यू करूंगा इस तरीके से। कल का सेशन किसी और टॉपिक के ऊपर होगा और साथ में ये हम 2 बच्चों के साथ भी करेंगे, राइट? वो हम रैंडमली शॉर्टलिस्ट कर लेंगे बच्चों को। एक इसी बहाने आपको थोड़ा एग्जाम्पल हो जाता है, सेट एग्जाम्पल दिमाग में क्लियर हो जाता है कैसे होता है क्या होता है। ठीक। तो योगेंद्र जी का जो सेशन हुआ उसमें सबसे पहले क्या हुआ कि मैंने उनको बोला कि आप मान लो कि मैं एक आपके लिए फ्रेश हूँ और आप भी मेरे लिए एकदम कंप्लीटली न्यू स्टूडेंट हो, और लाइकवाइज मतलब वी बोथ आर गोइंग टू कनेक्ट विद ईच अदर। ही स्टार्टेड। तो सबसे पहले क्या हुआ, वॉइस का थोड़ा सा कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम, फिर उसके बाद हमने जो अपने कैमरा को बार बार शिफ्ट करना वो सब नहीं करना, ठीक है? जब तक सामने वाला, यदि मान लो इमीडिएटली यू आर आंसरिंग टू माय क्वेश्चन और मीन वाइल यदि मैं आपसे कुछ और प्रश्न यदि पूछना चाहता हूँ, तो आप अपने आप को मुंह बंद, मतलब कुछ देर के लिए तुरंत एकदम कीप, मतलब योरसेल्फ यू नो पॉज, अपने आप को पॉज पे रखो, म्यूट कर दो अपने आप को कुछ देर के लिए, तब तक जब तक सामने वाला बोल रहा है। इसके लिए बहुत अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। कई बार देखा होगा योगेंद्र को मेरे को बार बार बीच में पोक करना पड़ रहा था, स्टॉप 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 स्टॉप, जब वो आंख बंद किया था। और उसके पहले भी जैसे ही मैंने उसको बोला कि हाँ वो योग क्रिया आसन एंड ऑल, तो ही स्टार्टेड डूइंग दैट। शुडंट बी राइट, वो होना नहीं चाहिए था। उसको करना क्या चाहिए था कि जब तक मैं उससे पूछ रहा था, तो जैसे उसने मेरे को बताया दिस क्रिया दैट क्रिया, यू कुड नेम डाउन सम स्टेप्स कि सर ये क्रियाएं होती हैं जो आप कर सकते हो। इफ यू आस्क मी, ये बोल सकता था वो कि सर इफ यू आस्क मी टू डू ऑन स्पॉट आई कैन। यदि आप मेरे से बोलेंगे कि ये करके दिखाना है तो मैं करके भी दिखा सकता हूँ सर, अप टू यू, राइट? तो इससे क्या हो जाता है कि डबल एश्योरेंस मेरे को हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं कि मैंने तुरंत उठाया तुरंत करने का मतलब प्रूफ, ये डबल मतलब समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अति उत्साह खतरनाक साबित होता है, अति उत्साह। तो योगेंद्र की सबसे अच्छी खास बात क्या थी? उसका स्माइल, उसकी एनर्जी, उसका इमीडिएटनेस, उसकी इमीडिएटनेस। एंड टुवर्ड्स द एंड जैसे शुरुआत हुआ वो थोड़ा वीक स्टार्ट था, मेरे को वीक स्टार्ट लगा, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे हम लोग पुल करते गए आगे आगे आगे, उसके बाद मतलब वो ग्रैप करना शुरू कर दिया, वो समझ गया कि क्या रिक्वायर्ड है इस डोमेन में, क्या कस्टमाइज्ड है, क्योंकि सबके लिए पहला एक्सपीरियंस है। जब तुम ये बोलते हो ना कि पहला एक्सपीरियंस है, तो मैं बार बार यही एग्जांपल देता हूँ कि शादी पहली और आखिरी बारी होती है। नौकरी में तुम कभी ये नहीं बोल सकते कि सर मेरा ये पहला नौकरी है, मैं पहले आपके यहाँ की गलतियां करूंगा फिर मैं जाके दूसरी कंपनी ज्वाइन करके मैं वहां सही काम करूंगा, ये तुम बोल नहीं सकते। मैं नहीं कह सकता तुम्हें कि मैं पहले तुम्हें नकली नोट दूंगा और उसके बाद जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें असली नोट दूंगा। आर यू गेटिंग मी? मेरी बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? यस और नो? ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये सेशन टाइम लिमिट से 40 मिनट एक्सीड हो गया है अभी तक, ठीक है? और आई एम यस, और मेरी दूसरी क्लास अभी अबाउट टू स्टार्ट, मैं वेट कर रहा हूँ दूसरी क्लास के बारे में, मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास। और दूसरा मैं निशा के बारे में बता दूं, Nisha, one of the best of you is that you agreed, you shown your consensus to come down in front to face the interview is one of your biggest bravery. ये तेरी सबसे बड़ी ब्रेवरी है कि तूने अपने अंदर ये एक ड्रेडेडनेस शो किया कि सर हाँ ठीक है, आई वांटेड टू कम अप, मैं आना चाहती हूँ। ये तुम्हारी सबसे बड़ी ब्रेवरी है, करेज है, बीइंग अ फीमेल। 1 2 सेकंड चीज तुम्हारी मेरे को अच्छी लगी कि योगेश का होने के बाद तुम थोड़ी सी समझ गई कि चीजें कैसे फेस ऑफ कैसे करना है ना, फेस ऑफ कैसे करना है। और कभी कभी नेटवर्क इशू की वजह से चीजें थोड़ी लेट सुनाई पड़ती हैं तो हम थोड़ा लेट रिस्पॉन्ड करते हैं। तुमने देखा जब मैंने तुम्हें मॉर्निंग में 2 3 4 बार विश किया, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे तुम्हारी आवाज आ नहीं रही थी, या मैं तुमको ये कंफर्म करना चाह रहा था डबल एश्योरेंस की तुम समझ रही हो कि नहीं मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ। तो तुम्हें समझना चाहिए था बार बार जो ये मैं गुड मॉर्निंग विश कर रहा था ना, तो तुम्हारा टोन बार बार चेंज होना चाहिए था। मैंने बोला गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, तुम भी थोड़ा सरप्राइज नोट पे बोलो, और तीसरी बार मैं बोलूं तो स्माइल करके छोड़ दो। समझ में आ रहा है? ये सिर्फ पेशेंस को देखने के लिए मॉनिटर किया जाता है, ये आपके अलग अलग टोन में देखा जाता है कि फेस का रिएक्शन कैसे बदल रहा है। लड़का मोनोटोनस होकर आंसर दे रहा है कि वही मतलब सेट ट्रैक पे दे रहा है, सेट ट्रैक पे दे रहा है, अपना खुद का भी दिमाग लगा रहा है। ठीक, इसलिए मैंने वो आपको 3 4 बार बोला, वो जानबूझ के बोला था, नोटिसेबली बोला था, ऐसा नहीं कि मैंने वो सिर्फ ब्लाइंड होकर के बोल दिया था। ठीक है? मुझे उसके बाद वाले जो क्वेश्चंस मैंने लिट्टी चोखा वाला आपसे पूछा था, इट वाज द बिगेस्ट क्वेश्चन टू चेक योर कम्युनिकेशन। ठीक है? तो अच्छी चीज क्या लगी कि आप एक पॉजिटिविटी के साथ, एक 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 ऑनेस्टी के साथ आप आंसर दे रहे थे। आपने उसमें बताया कि लिट्टी चोखा, और एक इंटरेस्ट लेके बताया आपने, मेरे को वो अच्छा लगा। कुछ लड़कों का चेहरा क्वेश्चनेबल बन जाता है, अच्छा आप क्यों आएंगे भाई, मैंने बुलाया नहीं, आप क्यों आओगे, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। तो मैंने क्या बोला कि हम 4 लोग आ रहे हैं, और फिर मैंने साथ में क्वेश्चन को बदल भी दिया कि आपने जो खाना बनाया मेरे को बहुत अच्छा लगा, अब बताइए इसकी रेसिपी क्या होगी। तो आपने मुझे बताया फ्राइंग पैन लेंगे, 4 लोग का मतलब क्वांटिटी भी बताना पड़ेगा कि फ्लॉर कितना होगा, उसको हम डोप करेंगे, फिर उसके बाद हम उसमें ऑयल पोर करेंगे, कौन सा ऑयल होगा। ठीक है? मतलब बेसिक से लेकर के हाईएस्ट तक, लास्ट तक। इससे क्या हो जाता है, समझ में आ जाता है कि बच्चा कितना ऑर्गेनाइज्ड है। एक लड़की हिंदुस्तान में रहने वाली, उसको खाना कुछ ना कुछ तो आता ही होगा,
इससे बेटर क्वेश्चन नहीं हो सकता कम्युनिकेशन टेस्ट करने के लिए बच्चे का, राइट? ऐसे तमाम ऐसे क्वेश्चंस हैं जैसे कॉन्फिडेंस टेस्ट कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रेट देख सकते हैं बच्चे का, एटीट्यूड गेस कर सकते हैं, आपके नॉलेज बेस को, डेप्थ को देखा जा सकता है। मुझे लगता है कि मैंने अपने टाइम लिमिट को काफी एक्सीड कर दिया है। मेरे को और भी बहुत कुछ बोलना है आपसे, which I'll talk to you people in tomorrow's session. Thank you very much. Take care of yours and do the best you can. ठीक? Bye bye.